Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to discuss about the separation of mixture. तो हम मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। लेकिन उससे पहले क्लास 9th में हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मिक्सचर को सेपरेट करना है और उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो हमें बेसिकली 3 तरह के मिक्सचर को स्टडी करना है क्लास 9th में। तो जिसमें कि फर्स्ट है आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। इट मींस अगर 2 सॉलिड का मिक्सचर है तो हम उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे। सेकंड है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, और थर्ड है लिक्विड मिक्सचर। तो ये 3 तरह के मिक्सचर के बारे में हमें स्टडी करना है और इनके सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम आज के क्लास में फर्स्ट वाला हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला मींस सॉलिड मिक्सचर। सो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स और सॉलिड को अलग करने के लिए, और हर टेक्निक्स हर जगह पे इन्वॉल्व नहीं होता है। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। हम उन टेक्निक को यूज करते हैं उन मिक्सचर में से जो भी कंपोनेंट है उनको अलग करने के लिए। तो आज हम देखते हैं सॉलिड मिक्सचर के। तो जब भी हम सॉलिड मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 टेक्निक्स पढ़ने हैं सॉलिड मिक्सचर के सेपरेशन में। तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है सॉलिड मिक्सचर में वो है बाय यूजिंग सॉल्वेंट। फर्स्ट वन क्या है कि हम सॉल्वेंट यूज करके उस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। सेकेंड टेक्निक जो है वो है बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन हम पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन क्या होता है और कैसे होता है। सो बाय यूजिंग सब्लिमेशन मेथड एंड बाय यूजिंग मैग्नेट। इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक्स। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक्स भी कहलाता है। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे इन तीनों मेथड को लेके कि हम कैसे, अगर कोई सॉलिड मिक्सचर दिया हुआ है तो हम उन मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट मेथड। इन सॉलिड मिक्सचर हम पहला जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो क्या है, सेपरेशन बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो पहला जो है वो क्या है, सेपरेशन बाय यूजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, अगेन सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में होता है दैट इज सॉल्वेंट, और द सब्सटेंस इन विच वी ऐड सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है, सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में फॉर एग्जांपल अगर हमने सैंड लिया, सैंड प्लस शुगर, अगर इसका मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सैंड और शुगर का मिक्सचर है। सैंड भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, और दोनों को हमने मिला दिया है। तो क्या होगा, हम उसको एज इट इज उसको पिक करके हम नहीं उठा सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए क्या होगा, लाइक दिस मिक्सचर, तो इसमें हमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, देन ओनली वी आर एबल टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि अगर इसमें इस सॉल्यूशन में इस मिक्सचर में और सॉल्यूशन सैंड और शुगर, तो अगर हम इस मिक्सचर में क्या करें, अगर हम वाटर को ऐड कर दें, क्या कर दें, इस मिक्सचर में अगर हम वाटर को ऐड कर दें, वाटर क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ऑलमोस्ट 99% चीजें जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीकर लेंगे, अगर मुझे सेपरेट करना है, और इस बीकर में मैंने क्या लिया है, इस बीकर में मैंने सैंड और
शुगर का मिक्सचर ले लिया है, शुगर का मिक्सचर, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी मीन्स, तो इस बॉटल से मैंने उसमें पानी डाला, तो यहां पे पानी, वाटर क्या है, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उस मिक्सचर में कि जो आपका क्या है, शुगर है, वो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर करके उसमें से सैंड हम अलग कर सकते हैं। तो सैंड अलग हो गया। अब सैंड अलग होने के बाद क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन। अब शुगर वाटर सॉल्यूशन है तो वहां से हम शुगर को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग इवेपोरेशन मेथड। हम उसको गर्म करेंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमें शुगर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो जो मिक्सचर है, दो सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सचर है, यहां पे हमने क्या लिया है, सैंड और शुगर लिया है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, सॉल्वेंट लेते समय हमें पता होना चाहिए कि उस सॉल्वेंट में जो मिक्सचर है उसमें से एक कंपोनेंट डिसॉल्व होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमें उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है दोनों की प्रॉपर्टी, तो वहां पे कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करना है हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड सॉलिड। तो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अगर हमें मालूम है तो हम बाय यूजिंग परफेक्ट मेथड हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी केस में, सॉलिड सॉलिड में अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें सैंड प्लस सल्फर की, सैंड प्लस सल्फर के मिक्सचर की बात करें, तो सैंड और सल्फर के मिक्सचर को लेंगे तो यहां पे भी हम इस तरीके के मिक्सचर को, सल्फर जो है वो एक कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट आता है, कार्बन डाइसल्फाइड वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर हमें सैंड और सल्फर का मिक्सचर दिया गया है तो हम यहाँ पे कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सेपरेशन बाय यूजिंग सॉल्वेंट टेक्निक। क्यों, और यहाँ पे हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, हम CS2, दिस इज नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, ये सॉल्वेंट है और जिसमें सल्फर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, हम सैंड को अलग कर लेंगे और वहां से हम सल्फर को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम, पहला टेक्निक है क्या, बाय यूजिंग सॉल्वेंट मेथड हम उसको सेपरेट कर सकते हैं ना। तो सेकेंड टेक्निक इज, दूसरा देखते हैं सॉलिड सॉलिड में ही, सॉलिड में हम दूसरा टेक्निक देखते हैं, सेपरेशन बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस और यूजिंग सब्लिमेशन तो सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, सब्लिमेशन इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसेस विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, बिना नेक्स्ट स्टेट में गए हुए डायरेक्टली वो थर्ड स्टेट में चला जाता है। तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन सारे कंपाउंड और सारे सब्सटेंस शो नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जो सब्लिमेशन है वो कौन सा कंपाउंड है या फिर कौन सा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, जो कि हमने पिछले क्लास में सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है आपका, नेप्थलीन है आपका, कैम्फर है, आयोडीन है। ये सभी क्या है, ये सभी सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम मींस क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी है कि इनको अगर हम हीट करें तो ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो अगर हमें ऐसा कोई सॉलिड का मिक्सचर मिलता है जहां पे ये सारे सब्सटेंस हैं, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वहां पे हम कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे, हम सब्लिमेशन टेक्निक यूज करेंगे। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि कौन कौन से जो कंपाउंड है और सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन टेक्निक
को हम उसमें यूज करेंगे। तो अगर मिक्सचर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये है आपका कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं नमक, और यहाँ पे है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो हमें मालूम है यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड सबलाइम सब्सटेंस है। इट मींस इसको हम हीट करेंगे तो ये इवेपोरेट होगा, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन में हम एक एपरेटस लेंगे। एक हमने ऐसे एपरेटस ले लिया है, कोनिकल फ्लास्क, और इसको हमने एक स्टैंड पे लिया है, यहाँ पे स्टैंड में ले लिया है, और नीचे से हम क्या करेंगे, हम बर्नर के थ्रू इसको हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को, सॉरी इस मिक्सचर को। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर लिया है वो क्या है, वो है आपका NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, और ऊपर से हम इसको क्या करेंगे, टाइटली पैक कर देंगे, कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क लगा के हम इसको ऊपर का जो ओपनिंग है उसको हम बंद कर देंगे, जिससे कि जो अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होगा, जैसे स्टेट में चेंज होगा, वो यहाँ से निकल ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको धीरे धीरे हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो धीरे धीरे गैसेस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होगा, और चेंज होने के बाद आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, जब ये कंप्लीटली गैस में चेंज हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट नीचे होगा, तो कुछ समय के बाद हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे, इस कोनिकल फ्लास्क को, और जो भी कंटेनर में हम कर रहे हैं उसमें अलग कर लेंगे, और उसको हम अलाउ करेंगे कूल होने के लिए। तो जब हम उसको कूल करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो जो कंटेनर के वॉल है उस पे जाके वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। कौन? अमोनियम क्लोराइड। तो वहां पे वो स्टिक हो जाएगा, हम उसको वहां से सेपरेट कर सकते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड है वो बेस में बैठा रहेगा, क्योंकि वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो वो इट विल रिमेन एट द बेस। तो इस तरीके से अगर हमें दो सॉलिड का मिक्सचर दिया हुआ है, और उस दोनों सॉलिड में से एक सॉलिड ऐसा है जो कि सबलाइम सब्सटेंस है और जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, तो उस तरह के सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करके हम उसको इजी वे में सेपरेट कर सकते हैं। अगेन सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करते समय हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, तभी हम उसको वहां पे सेपरेशन टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम वहां पे जो भी मिक्सचर दिया हुआ है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और हम करेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस है, अगर किसी भी दो सॉलिड मिक्सचर में अगर ये सारे सब्सटेंस हैं, अमोनियम क्लोराइड है, नैप्थलीन है, कैम्फर है, आयोडीन है, तो जैसे कि सैंड और नैप्थलीन का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि हाउ यू विल सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन। नैप्थलीन जो आपकी कपूर की गोली होती है, कपड़े वाली गोली जो होती है, जिसको हम यूज करते हैं, हमने देखा भी है। तो अगर हमने सैंड में नैप्थलीन के पाउडर को मिला दिया है और वहां से हम कहें कि नैप्थलीन को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगेन बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमें नैप्थलीन की प्रॉपर्टी पता है। नैप्थलीन को गर्म करने पे और क्या होता है, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, और वहां से हम उसको कूल करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सैंड जो है बीकर के बॉटम पे ही ऑब्टेन हम कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हम अगर कोई भी दो मिक्सचर दिया हुआ है सॉलिड सॉलिड का, और उसमें से एक प्रॉपर्टी सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, तो हम वहां पे सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करके उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद थर्ड हम देखते हैं सेपरेशन टेक्निक बाय यूजिंग मैग्नेट और मैग्नेटिक सेपरेशन। हम इसको यूजिंग मैग्नेट या फिर इसको शॉर्ट में मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक भी कहते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक्स। तो अब हम यहां पे बात करें, तो अब यहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब है कि हम यहां पे मैग्नेट यूज करेंगे।
तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जिस सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, हमें ये पता होना चाहिए, लाइक आयरन। तो आयरन क्या होता है, आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में इस तरह की प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो हम वहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे एक बाउल में सैंड रखा हुआ है, सैंड है, और इसमें जो है आयरन के ग्रैन्युल्स हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको हमने सैंड में मिला दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सैंड प्लस आयरन ग्रैन्युल्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के जो सैंड में मिले हुए हैं। तो उसमें क्या है कि 1 बाय 1 करके उठाना उतने छोटे छोटे पीसेस को पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मिक्सचर है सैंड और आयरन ग्रैन्युल्स का, यहाँ पे क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आयरन है ये क्या है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ खींचा चला आता है, दैट इज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि एक के तरफ दूसरा खींचा चला आता है, दैट इज कॉल्ड द अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे अगर देखें, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेकर आऊं इस मिक्सचर के पास में, अगर एक बार मैग्नेट मैं लेकर आऊं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जितने भी यहाँ पे आयरन के ग्रैन्युल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी इस पे स्टिक हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा इस बार मैग्नेट को, तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि मैं देखूंगा कि सारे जो ग्रैन्युल्स थे वो इसके ऊपर आके स्टिक हो गए उस मिक्सचर से, उसमें से वो निकल गए, और बाकी जो कंटेनर था या फिर जो बाउल हमने लिया था जिसमें मिक्सचर लिया था, उसमें सिर्फ क्या हुआ, सैंड के पीसेस ही अवेलेबल हैं, वो बाकी सभी जो आयरन थे वो सभी निकल गए। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। दूसरा लाइव एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन का, तो आपने किताब में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, लाइव भी देखा होगा कि जहां पे गार्बेज को डंप किया जाता है, तो उस गार्बेज में क्या होता है, उस गार्बेज में आयरन के भी पीसेस होते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मीन्स क्या है कि आयरन को रिसाइकल मेल्ट करके अगेन न्यू प्रोडक्ट में डेवलप किया जा सकता है। तो जो भी हाउस होल्ड चीजें होती हैं जिसमें आयरन होता है, या फिर हम आयरन को थ्रो कर देते हैं बाहर, फिर म्युनिसिपैलिटी वाले उसको इकट्ठा करके लेके जाते हैं और जहां पे गार्बेज को रखा जाता है वहां पे वो डंप कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बड़े बड़े क्रेनों से हाईली पावरफुल मैग्नेट को यूज करके उन गार्बेज के ऊपर उन मैग्नेट को लेकर जाया जाता है, और उस गार्बेज में जो गार्बेज का ढेर होता है, हीप होता है गार्बेज का, उसमें से क्या होता है, जो भी मैग्नेट के पीसेस होते हैं वो आयरन के पीसेस होते हैं या फिर ऐसे चीजें होती हैं जो आयरन से अट्रैक्ट होती हैं, वो सभी उस गार्बेज में से निकल के उस आयरन में उस मैग्नेट में क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, और वहां से उसको सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके से सेपरेशन टेक्निक यूज किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक। अगेन वहां से फिर ले जाके उसको रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट में डेवलप किया जाता है। तो ये लाइव एग्जांपल था जहां पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं जस्ट टू कलेक्ट ऑल द आयरन्स फ्रॉम दैट गार्बेज, जो कि यूजफुल होते हैं। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे हम उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 3 टेक्निक्स हैं। पहला वाला, अगर हम सॉलिड मिक्सचर की बात करें तो बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, अगर हमें मालूम है कि दोनों मिक्सचर में से एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो हम उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस, अगर मुझे मालूम है कि दोनों सॉलिड मिक्सचर में एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो वहां पे हम सब्लिमेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। या फिर बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पे मुझे मालूम है कि हाँ इस मिक्सचर में एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो वहां पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं और वहां से हम सॉलिड मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हम सॉलिड मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, और किसमें, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इन सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। तब तक के लिए थैंक यू।